Hello everyone, this is Alka Thakur and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about materials, metals and non-metals, है ना। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपको लगभग हर एक क्लास 7th से लेकर 12th क्लास तक यूजफुल टॉपिक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टॉपिक फॉर सेकेंडरी लेवल एज वेल एज फॉर हायर सेकेंडरी लेवल. सो लेट अस डिस्कस. ओके, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको मटेरियल्स में इसके कैटेगराइजेशन बताऊंगी एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड वी विल फोकस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. विल डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो लेट्स स्टार्ट. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा व्हाट इज मटेरियल. ओके, मटेरियल क्या है. हम तो जानते हैं, हम ये वर्ड को बहुत बार पढ़ते हैं. वी रीड दिस वर्ड, वी लिसन दिस वर्ड सो मेनी टाइम्स. हमको पता चलता है कि मटेरियल्स कुछ है, बट डू यू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ मटेरियल? जस्ट सी, अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग और डूइंग समथिंग इज कॉल्ड एज मटेरियल. ओके, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको आप यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग समथिंग और डूइंग समथिंग. Okay, that is called as a material. Okay, here spelling of substance you can check, it's wrong, substance. Okay, on the basis of physical and chemical properties, these materials, these substances have been classified into two categories. One category is metal and one category is of non-metal. Okay, so एक कैटेगरी जो हो गई मटेरियल की वो मेटल हो गए, दूसरी कैटेगरी जो हो गई वो नॉन मेटल्स. ठीक है, अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? आपके आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हैं. क्या उसमें से सारे मेटल्स हैं? क्या उसमें से सारे नॉन मेटल्स हैं? ये हम जब तक हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं होगा हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है हम उन्हीं को ऑब्जर्व पहले करते हैं, देन वी विल गो फॉर द केमिकल चेंज. हम एकदम से किसी के केमिकल चेंजेस पता नहीं लगा सकते, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर एक्चुअली व्हाट वी कैन से इजली ऑब्जर्वेबल. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना. व्हाट आर मटेरियल्स? अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग और डूइंग समथिंग इज कॉल्ड एज मटेरियल. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस मटेरियल हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, metals and non-metals. Let's see the physical properties first. इस वीडियो में मेरा फोकस केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे है. सो लेट अस सी, एक के बाद एक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं. ठीक है, सो पहले जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मैं उनको समझाती हूँ आपको. ओके, लाइक हार्डनेस, टेक्सचर, कलर, अपीयरेंस. ओके, देखिए जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, ओके, चाहे आप जो भी यूज कर रहे हो, मैं ये पेन यूज कर रही हूँ, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, या वॉट एवर आई एम यूजिंग, तो इन सभी में कहीं ना कहीं मेटल का यूज है, कहीं ना कहीं नॉन मेटल का यूज है. बट हाउ वी विल डिफरेंशिएट? सो वो बाय ऑब्जर्वेशन, बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन. अब पहले हार्डनेस की बात कर ले. हार्डनेस मीन्स द मटेरियल्स, मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी विच इज एक्चुअली गिविंग यू कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. ओके, ऑल द मेटल्स वो सारे हार्ड होते हैं, जैसे कि लोहा हुआ, तांबा हुआ, या आप जानते हैं लोहा तांबा आपका देखा हुआ है. दीज आर, एल्यूमिनियम इज समवट सॉफ्ट बट वो भी हार्ड की कैटेगरी में आएगा. हार्डनेस मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने क्लोजर हैं, हाउ क्लोजर आर द मॉलिक्यूल्स. ओके, हाउ क्लोजर आर द मॉलिक्यूल्स. ये इतनी पास है मतलब सब्सटेंस हार्ड है, ये थोड़ी दूर चले गए मतलब गैप बढ़ गया तो सब्सटेंस हार्ड नहीं है, मे बी सॉफ्ट. ठीक है, मे बी उसकी स्टेट ही चेंज हो गई. ठीक है, और सॉलिडिटी की, सॉलिड की भी बात करते हैं. हार्डनेस के कारण ये जो मेटल्स होते हैं, मैं मेटल्स में अगर जाऊँ तो दे आर सॉलिड बिकॉज ऑफ हार्डनेस, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. टेक्सचर दिखने में कैसा है? ठीक है, टेक्सचर की तो बात वैसे हम यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि मेटल्स के लिए हम लस्टर, एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, लस्टर एंड नॉन लस्टर. टेक्सचर इज, मैंने लिख दिया है, बट टेक्सचर इज एक्चुअली नॉट अ टेक्निकल वर्ड. ओके, कलर, है ना, देखकर पता चलता है. लोहा आप देखोगे, आप बता सकते हो, मैं आपको लोहे का कोई भी सामान दूंगी तो यू कैन टेल मी कि दिस इज आयरन. कॉपर आप देखते हो तो आप बता सकते हो कि दिस इज कॉपर. ओके, तो मतलब आपने उसको बाय इट्स कलर यू हैव डिफाइंड इट.
ओके, गोल्ड आपने देखा तो गोल्ड को देखकर आप बता सकते हो इट इज गोल्ड. ओके, बाय सीइंग द कलर. Appearance, all the metals, most of them are shiny in nature. Appearance मतलब वो दिख कैसा रहा है, shiny दिख रहा है, non shiny है, rough है, whatever is there, so that is appearance. तो ये जो properties हैं ये कुछ basic physical property हैं जो किसी भी substance को differentiate या categorize करने के लिए काम में आती है. ठीक है, इसके अलावा जो हमारे जो कुछ properties हैं, physical properties, जो आपको बहुत बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. Again I am saying this is useful for secondary level as well as for higher secondary level. So here you can see the first property which I am going to discuss. तो पहली जो property है that is malleability. Okay, tendency to get converted to thin sheets या into thin sheets. Malleability वो property है जिसकी वजह से जो metals होते हैं they could be converted into thin sheets. हमने hammer लिया, पीटा और उनको पतली पतली sheets में convert कर दिया. The best example जो आप मिठाइयाँ खाते हैं उसमें जो silver foil लगी हुई है, तो भाई चांदी को पीटा होगा बहुत, उसको इतना पतला कैसे कर लिया. ठीक है, तो that is the best example जो हमको देखने को मिलता है. Means malleable means we can convert those metals या particular material into thin sheets. Now next property is ductility. Okay, आप देखते हो सोने के तार, चांदी के तार, कॉपर के तार, एल्युमिनियम के तार, लोहे के तार, है ना. तो ये तार में कैसे कन्वर्ट हुए, वायर में कैसे कन्वर्ट हुए, हमने इनको खींचा तब ये वायर में कन्वर्ट हुए. मीन्स इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है. आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में. ओके, तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है. मीन्स दे कैन बी पुल्ड, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी. ओके, आई होप ये अब दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होगी. मेलेबिलिटी, देन डक्टिलिटी. लस्टर having shine. Most of the metals या all the metals are having luster. वो चमकते हैं unless until they get oxidized, है ना. नहीं तो बोलोगे लोहा तो चमकते ही नहीं है, थोड़ा चमकता है, कुछ दिन बाद उसका तो लस्टर खत्म हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. वो एक अलग टॉपिक है. ठीक है. नाउ sonorous means sound producing. Okay, I am having one water bottle here and I am hitting it. Okay, so when I am hitting it, it is producing a sound, a ringing sound. Okay, so sonorous means the substance are producing ringing sound on beating. So this property is also very useful to differentiate between metals and non-metals. Okay, then we have electrical conductivity. Okay, as well as here heat conductivity is also there, conduction of heat. So electrical conductivity, material अगर material में से इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है. So those metals are having good conductivity, electrical conductivity. और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, so those substances are poor conductors ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह से हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी बैड कंडक्टर्स होते हैं. फॉर हीट ऑल्सो substance, few of the substance they allow heat to pass through them, so they are good conductor, whereas many of the substances are not allowing heat to pass through them, so they are poor conductors. Okay, I hope इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली. मटेरियल्स के बारे में जाना, मटेरियल्स के कैटेगराइजेशन के बारे में जाना. ओके, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज मेटल एंड अनदर वन इज नॉन मेटल. देन वी हैव लर्नड अबाउट सम बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सम ऑफ द टेक्निकल words which are associated with physical properties. Okay, up on the basis of these properties we will differentiate between metals and non-metals. Okay, so here I have made actually differentiation table between metals and non-metals. So you can see metals, first point, generally they are gray in color but few have specific color, like gold is having golden color, copper is having copper color, silver is having silver color. Okay, most of them are visibly gray in color. Okay, are available in variety of color, means non-metals are available in variety of color. If you see this one. Okay, so if you see about the non-metals, so you can check this point, है ना. are available in variety of colors, है ना. यहाँ पे colors लिखना भूल गए हैं. Okay, now here आर लस्ट्रस इन नेचर. अच्छा, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे देती हूँ. पहले कलर की बात कर रहे हैं नॉन मेटल की. जैसे जो सल्फर होता है वो येलो कलर का होता है,
ठीक है, येलो कलर का जनरली जो हमको देखने को मिलता है। ओके, फॉस्फोरस जो होता है वो वाइट फॉस्फोरस भी होता है, ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है। ओके, डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर्स, दीज बोथ आर नॉन मेटल। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में जाएंगे। मेटल्स आर lustrous in nature. Lustrous means they are having shine. Okay, whereas non-metals are non-lustrous in nature except iodine. मैंने exception लिख दिया है, ये except word आपको बार बार आएगा। exception means होता है सारे तो हैं लेकिन ये नहीं है ना, सारे नॉन लस्ट्रस है, कोई नहीं चमकता, कोई नॉन मेटल, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज शाइनी इन नेचर, है ना, विच इज हैविंग द लस्टर। ओके, सो एक्सेप्शन मतलब सारे हैं लेकिन ये नहीं है। ओके, ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर वेरी गुड और गुड एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़कर। ओके, नाउ but all students are good as well. Now here you can see are sonorous. Metals are sonorous in nature, means they produce ringing sound on beating, whereas non-metals are non-sonorous. Okay, metals could be converted into thin sheets, so they are malleable in nature, whereas non-metals they could not be converted into thin sheets, so they are non-malleable in nature. Ductility, we talk about ductility means making material into wire, converting material into wire. So metals are doing well here, whereas non-metals they are not ductile, they are non-ductile in nature. Okay, if we talk about conduction of electricity, so all the metals are good conductor of electricity. Again exception is given lead, है ना, that is Pb, plumbum. Okay, when we talk about non-metals, so they are poor conductor of electricity but except graphite. ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन नेचर में बहुत सारे फॉर्म में मिलता है, ये सारे फॉर्म्स एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्दो इट इज नॉन मेटल। अबाउट ग्रेफाइट, या ग्रेफाइट आपने कहाँ देखा है, पेंसिल की लीड में ग्रेफाइट है, आप जो बैटरी सेल यूज करते हैं उसके अंदर ग्रेफाइट है, तो गुड कंडक्टर है। ओके, फिर हीट के गुड कंडक्टर्स हैं जितने भी मेटल्स हैं, मींस दे ट्रांसफर हीट क्विकली। ओके, वेयर एज नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, देन जनरली हार्ड इन नेचर, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, अब यहाँ पे मैं एक्सेप्शन के साथ आपको बता रही हूँ। जितने भी मेटल्स होते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, मतलब दे आर सॉलिड एंड हार्ड। ओके, सॉलिड, हार्ड सॉलिड, सिंपल भाषा में हार्ड सॉलिड। तो लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप एक नाइफ की सहायता से, है ना, या कटर की सहायता से इजीली कट कर सकते हो। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर मेटल्स, सो यू कैन नॉट कट दैम, है ना, आप लोहे की रॉड को अगर एक चाकू से काटोगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। ओके, non-metals on the other way, they are generally soft and fluffy. Okay, ये soft होते हैं और fluffy होते हैं, ठीक है, soft हैं, fluffy हैं, ठीक है, fluffy मतलब having lots of space between the, या gaps between the molecules. Now last, generally they have high melting and boiling point except cesium. ठीक है, ये पॉइंट जो है, मतलब यहाँ मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज में नहीं डिस्कस किया था, हम मेटल्स की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि सारे मेटल्स हार्ड हैं तो नेचुरली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। ओके, लेकिन जो सीजियम है, सीजियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम हथेली पे रख दें तो वो हथेली के टेम्परेचर पे, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ही पिघलने लगता है। इट मीन्स ये जो सीजियम है, इट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन इफ वी कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, last but not the least, generally non metals they are having low melting and boiling point. जितने भी non metals होते हैं उनका जो boiling point और melting point होता है वो generally low होता है, ठीक है। फिर से एक बार हम at a glance देख लें, ठीक है। Materials have been classified into two categories, metals and non metals. Okay, we can differentiate among these two on the basis of physical and chemical properties. Okay, here in this video I have only discussed the physical properties of metals and non-metals and we have learnt
so many new terms here like malleability, like ductility. Okay, in next video I'm going to explain you the chemical properties, differences of metals and non-metals, differences of these materials which are present around you, है ना, on the basis of their chemical behavior. I hope मैंने जितना समझाया आपको समझ आया होगा. For next video, continue watching me. Thank you.